केशव, पार्क के उस कोने में उस वृद्ध दंपत्ति को आप देख पा रहे हैं। हर रोज उन्हें अकेले देखती हूँ। कभी उनके चेहरे पर खुशी नहीं दिखती, बस गम की परछाइयाँ दिखती हैं। मैं सोची उनके बच्चे नहीं हैं, पर बाद में पता चला कि उनके 2 बेटे हैं। फिर भी ये यहाँ अकेले रहते हैं। क्या किसी माता पिता का ऐसा भविष्य हो सकता है? कल्पना अपने पति केशव से कहती है। केशव बोले, हाँ, सुना तो था कि कोई वृद्ध दंपत्ति सामने वाले घर में रहने आए हैं, पर ये नहीं जानता था कि उनके बच्चे साथ नहीं रहते हैं। सोचो, जिस माँ बाप ने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, आज वो दुनिया की भीड़ में खुद को कितना अकेला महसूस करते होंगे। कल्पना बोली, मुझे तो ये सब देखकर अपने भविष्य की चिंता होती है, क्योंकि हमारे भी 2 बेटे हैं। अच्छा हुआ समय रहते ही हमने कविता की शादी कर दी और उसे अच्छा परिवार मिला, वरना दूसरों की बेटियों का दर्द देखकर मेरी तो जान सूख रही थी। देखते ही देखते शाम हो गई। केशव बोले, छोड़ो, जिन बातों से दुख हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब एक गर्मा गर्म चाय पिला दो तो मजा आ जाए। कल्पना बोली, कविता से इस घर में चहल पहल थी। उसकी विदाई के 6 महीने बाद राहुल और रौनक अलग अलग शहर में चले गए। केशव बोले, तो क्या बच्चों को अपने पास रोक कर रखती? कल्पना बोली, राहुल अपनी नौकरी में इतना व्यस्त हो गया कि गिनकर बातें होती हैं, और रौनक की तो दुनिया ही अलग है। न जाने उसकी दुनिया में हमारे लिए कोई जगह है भी कि नहीं। यही सब सोचते सोचते कल्पना चाय बनाने चली गई। अगले दिन बहुत अच्छी धूप खिली थी। कल्पना और केशव नाश्ता करके पार्क में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बगल वाले बेंच पर ही वही वृद्ध दंपत्ति आकर बैठे। वो दोनों बस आसमान की तरफ देख रहे थे। केशव के मना करने के बाद भी कल्पना उठकर उनके पास चली गई और हाल चाल पूछने लगी। थोड़ी देर बाद केशव भी उनके पास चले गए। कल्पना बोली, अंकल जी, बहुत दिनों से देख रही हूँ, आप दोनों अकेले आते हैं, कुछ बातें भी नहीं करते, फिर चले जाते हैं। महिला बोली, बेटी, क्या तुम्हारे भी बच्चे हैं? अगर हैं तो कभी उनके भरोसे मत रहना। जीते जी कभी अपना सब कुछ उन्हें मत सौंपना। पैसे देना, पर कभी उनसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि बुढ़ापे में जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दर्द होता है। केशव बोले, माता जी, ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी दुखी हैं? तभी कमला जी के पति कैलाश बाबू बोले, आप दोनों सज्जन जान पड़ते हैं, तभी तो एक अनजान से उसके दर्द को बांट रहे हैं। कैलाश बाबू बोले, एक समय था, हमारा भी हंसता खेलता परिवार था। 2 बेटे 2 बेटी। बेटियों को दान दहेज देकर विदा किया। बड़े बेटे अजीत को इंजीनियर बनाया, छोटे बेटे सुजीत को होटल मैनेजमेंट करवाया। हम तो सोच रहे थे हमारे जैसा उज्जवल भविष्य किसी का हो ही नहीं सकता, पर वक्त को कुछ और मंजूर था। कल्पना बोली, चाचा जी, ऐसा क्या हुआ कि आपकी सोच बदल गई? कैलाश बाबू बोले, अजीत को पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, तो मैंने अपने पीएफ का सारा पैसा उससे दे दिया। पढ़ाई के दौरान ही उसे एक लड़की पसंद आई और उसने विवाह कर लिया, और बस हमें संदेशा भेजा कि वो वहीं रहेगा और वक्त मिलेगा तो मिलने आएगा। कल्पना झट से पूछी, और सुजीत, वो कहाँ गया? कमला जी बोली, बेटा, जब वक्त खराब होता है तो सबसे पहले अपने ही छोड़ जाते हैं। सुजीत ने हमारी पसंद की लड़की से शादी की तो हमें उम्मीद लगी कि वो अजीत जैसा नहीं करेगा। उसे होटल खोलने के लिए पैसों की ज़रूरत हुई तो हमने बेटी के भविष्य के लिए गांव की ज़मीन घर सब बेच दिया। शहर का ये घर हमने बेचने से इनकार किया तो उसने हमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। इतना कहकर कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। केशव बोले, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैलाश बाबू बोले, हम जिनके भविष्य के कितने दिनों तक अकेले रहे, उम्र के इस पड़ाव पर आज फिर उनकी वजह से अकेले हो गए। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर इसीलिए भेजते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो। इस बात की जमानत कोई नहीं दे सकता कि भविष्य में वही बच्चे हमारे साथ रहेंगे या हमारा साथ देंगे। चलो कमला, सांझ हो गई, घर चलते हैं। कल्पना ने कमला जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हौसला दिया। कमला जी नम आंखों से जिंदगी के
बचे हुए सफर को काटने के लिए सहज उठ रही थी और अपने साथी का हाथ थामे हुए चली गईं। केशव और कल्पना उन्हें देखकर अपने भविष्य की चिंता करने लगे। फिर वो भी अपने घर चले गए। अब आए दिन उस वृद्ध दंपत्ति से कल्पना और केशव की मुलाकात होती रहती थी। समय बीत रहा था, उन्हें भी अपने भविष्य की चिंता हो रही थी। एक दिन कल्पना केशव से बोली, सुनो जी, राहुल बच्चा नहीं है। उसे साफ साफ पूछो कि आखिर उसने भविष्य के बारे में क्या सोचा है। केशव बोले, कैलाश बाबू की बातों ने तुम पर ज्यादा ही असर डाला है। तुम अपने बच्चों की तुलना उनसे क्यों कर रही हो? हमारे बच्चे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो बोली, हमारे बच्चे भी हमसे गिनकर बात करते हैं और अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। क्या आप उनकी गारंटी ले सकते हैं? आज जिनके लिए हम अकेले हैं, कहीं भविष्य में वो हमें अकेला न छोड़ दें। केशव खामोश हो गए। कल्पना के बार बार कहने पर केशव राहुल को फोन किए और मन की दुविधा बताई तो राहुल चुप हो गया। बहुत पूछने पर उसने कहा, पापा, उस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। मेरा भविष्य इस शहर में है। अगर आप लोग ठीक समझें तो इसी शहर में एक घर ले लीजिए। मैं आप लोगों से मिलता जुलता रहूंगा। बड़े बेटे की बात सुनकर दोनों का मन छोटा हो गया। फिर उन्होंने रौनक से बात करना सही नहीं समझा। दोनों अब बहुत उदास रहते थे। एक रोज एक पड़ोसी ने कहा, बड़े बड़े शहरों में अब बुजुर्गों के लिए एक अलग इंतजाम किया गया है। वहां अपनी बची हुई जमा पूंजी जमा करवा दो, फिर आने वाली परेशानियों के लिए निश्चिंत हो जाओ। केशव बोले, विस्तार पूर्वक बताओ। फिर उनके मित्र ने विस्तार पूर्वक उन्हें उसके बारे में बताया, क्योंकि सबको उत्सुकता थी। सबको वो सुझाव बहुत पसंद आया। घर आकर केशव ने कल्पना को ये सारी बात बताई। कल्पना बोली, ये तो अच्छा सुझाव है। क्यों भविष्य के लिए हम अपने बच्चों पर आश्रित नहीं रह सकते हैं? अगर वो हमें अकेला छोड़ दें, उससे बेहतर तो हम अपने अकेलेपन का इंतजाम पहले ही कर लें। कल्पना के मुंह से ये सब बातें सुनकर केशव बहुत आश्चर्यचकित थे। कल्पना बोली, दर्द भी हमें तब तक ही रुलाता है जब तक हम उसे महसूस करते हैं। जब हमारे बच्चों ने इसी उम्र में हमारे लिए शर्त रख दिया तो बेहतर होगा हम अपना इंतजाम पहले ही कर लें। कुछ रोज बाद केशव ने रौनक को फोन करके कहा, तुम्हारी पढ़ाई का आखिरी साल है। बेहतर होगा अच्छा काम ढूंढने की तलाश करो। 2 से 3 साल तक मैं तुम्हें मदद करता रहूंगा, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रौनक बोला, आप भैया का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? कल्पना बोली, बेटा, हम किसी से नाराज नहीं, बस अपने भविष्य का इंतजाम कर रहे हैं। तुम्हारी पूरी उम्र बची हुई है, पर हमारे पास ना तो उम्र है ना तो पूंजी। तुम हमारी परेशानी समझ सकते हो। हमें तो अपना इंतजाम करना ही होगा और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दोनों दंपत्ति ने दृढ़ संकल्प किया कि अब वो भावनाओं में नहीं बहेंगे। रौनक की पढ़ाई खत्म हुई, माता पिता ने उसका साथ दिया और 2 साल बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई और वो मुंबई चला गया। वक्त निकालकर माता पिता से मिलने तो आता, पर साथ रहने की उम्मीद कम जताता, जिसके लिए वो पहले से ही तैयार थे। जिन बच्चों के भविष्य के लिए कल्पना और केशव ने न जाने कितने साल अकेले रहना स्वीकार किया, आज वही बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के मतलब के कारण अपने माता पिता को अकेला छोड़ा। कुछ साल तक कल्पना और केशव उसी सोसाइटी में रहे। उनकी आंखों के सामने केशव जी और कमला जी इस दुनिया से चले गए। केशव की तरह ही उसके एक मित्र के साथ वही सब घटा। दोनों मित्र ने निर्णय लिया कि वो अपनी सारी संपत्ति देकर उस घर में जाएंगे जहाँ बच्चे तो नहीं होंगे, परंतु दुख बांटने के लिए कुछ अपने जरूर होंगे। मित्रों, एक बार आंख बंद करके अपने बीते हुए कल में जाइए। हमारे माँ बाप ने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अकेलेपन को चुना था और हमें पढ़ने के लिए बाहर भेजा। आज जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हम अपने मतलब के लिए उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अगर वक्त खुद को दोहराता है तो क्या कल उनकी जगह हम होंगे? आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख की तरह समझकर पढ़ें और इसे शेयर करें ताकि लोग अपने भविष्य के बारे में सोचें। कृपया रचना को अन्यथा न लें। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।